हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज आपका धमाकेदार प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पांचवा आ गया। ठीक है, चलिए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे आ गया। पे बिल्कुल 2021 के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसेज है और लगभग आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एयरफोर्स में आता है एग्जाम, XY ग्रुप के लिए इंग्लिश है ये, और 20 में आप कितना कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप इस प्रैक्टिस में 20 में 16 करके दिखाइएगा जरूर। ठीक है, अब ये बात है कि धमाकेदार प्रैक्टिस सेट आपने पहले दूसरे तीसरे चौथे को नहीं देखा, देख लीजिएगा। ठीक है, और पाँचवा ये प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको इंग्लिश की जान कितने प्रैक्टिस सेट करा रही हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये 1 से 5 नंबर तक आपके पैसेज को लास्ट में गलत लिखा है। स्लीव होता है SLEEV होता है। स्लीव माने क्या होता है बताइए जरा। SEEVE स्लीव माने होता है आस्तीन। ठीक है, स्लीव माने क्या होता है, आस्तीन होता है। SLLEVE होता है, तो ये तो गलत लिखा था तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, EVE होता है। चलिए छठा नंबर, अब 20 में से 16 आपका कट ऑफ है, अब कितना कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला दिया गया 7वां नंबर, चेंज द नरेशन। एक नरेशन से क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिखा क्या है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से सुनिएगा, ये आपसे गलत भी हो सकता है या तो फिर आप सही भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका मेथड क्या है। ठीक है, द होलाई बाइबल सेज डू नॉट स्टील। जो देखिए सबसे पहली बात धार्मिक बुक है ये। ठीक है, बाइबल, उसके पहले हमेशा दाग प्रयोग करते हैं, ये तो आपको चलो आ गया। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। और मतलब कि ये कि चोरी मत करो। होलाई बुक मतलब ये धार्मिक, ये आपको पता होगा, धार्मिक बुक के पहले दाग लगता है। ठीक है, अब डू नॉट स्टील मतलब होता है चोरी मत करो। ठीक है, अब ये कि चोरी मत करो, मैंने पहले ही बताया डू नॉट जहाँ आता है। ठीक है, डू नॉट या डोंट लिख के आता है, या फिर ये लिख के आता है डोंट। ठीक है, डू नॉट मतलब होता है इसके माने डोंट, डू नॉट एक ही है। तो डू नॉट जहाँ लगता है वहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। भाई मना करना होता है फॉरवर्ड माने, तो मना करने के लिए आप ये क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड लगा सकते थे। ये ऑप्शन राइट है। फॉरवर्ड का वही सेकंड फॉर्म फॉरबिड हो गया। ठीक है, वो बात अलग है, फॉरबिड भी सही है, लेकिन ये भी देने के प्रोहिबिटेड माने भी तो मना करना होता है, और फॉरबिड माने भी मना करना होता है। तो फिर ये दोनों ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ये तुम्हारे राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ में कहा गया कि चोरी मत करो। ठीक है, शेष माने कहा गया, कहा। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ में कहा गया, उलाई बुक में, बाइबल सॉरी धार्मिक बाइबल बुक में कहा गया कि चोरी मत करो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, चोरी मत करो। तो ये दोनों वैसे मना करने से रिलेटेड होता है ना, फॉरबिड माने मना करना, प्रोहिबिटेड माने भी होता है मना करना। तो वैसे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला दिया गया है 8वां नंबर, स्ट्रीफ। स्ट्रीफ का प्यूलर क्या होता है पूछा गया, बताइए जरा, याद कर लीजिएगा। स्ट्रीफ माने होता है वैसे कलह, कलह या लड़ाई झगड़ा। ठीक है, झगड़ा भी कह सकते हैं, स्ट्राइफ्स हो जाएगा। STRIVES होता है। जैसे नाइफ पड़ा होगा, चाकू नाइफ माने तो नाइफ्स हो जाता है, VES लग जाता है। इसी में यही है कि एफ हटा के VES लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें तो प्रॉब्लम होगी नहीं। पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया, पे का पास्ट तो के पे का पेड होता है। पार्टिसिपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पेड हो जाएगा। पे माने होता है भुगतान करना, पेड हो जाएगा। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। चेंज द वॉइस, वॉइस पूछा गया था, मैं आपको सिंपल बताता हूँ वॉइस अब क्या होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, अब बताइए क्या, वी आर टू हेल्प हिम। अब इसको सब्जेक्ट बनाते तो ही आएगा। ठीक है, तो अब तो ही किस में है, दो ऑप्शन में। सबसे पहली बात तो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं इस चीज़ की, कि जब मतलब कि जब हेल्पिंग वर्क दी जाती है, एक्टिव पैसिव बात है, जब हेल्पिंग वर्क के बाद में क्लॉज आती है। क्लॉज मतलब होता है कि टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हेल्पिंग वर्क यदि इज है, इज एम आर है, तो इज एम आर ही रहेगी, बार बार नहीं चेंज कर सकते हो एक्टिव पैसिव में। ठीक है, जब क्लॉज मतलब होता है टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, जब मतलब दी जाती है, क्लॉज दी जाए, टू दी जाती है। जब टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म वैसे इन्फिनिटी होती है। ठीक है, जब क्लॉज दी जाती है उसके आगे, तो उसमें ये होता है कि उसको हेल्पिंग वर्ड नहीं बदलते। ठीक है, तो ही का तो सिंगलर है तो इज लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बार बार नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही इज होगा, और टू का हमेशा टू बी में चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टू बी हेल्पेड हो जाएगा, बाई वी का होता है ना। चलिए, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ये जानते होंगे SON 1 2 3, वन में फर्स्ट पर्सन में क्या आई भी आता है, और इसमें किस क्या आता है, सेकंड में यू आता है, और ही सीट थर्ड में ये आता है, ही सीट दे या किसी का नाम, ये ही सीट होता है, नो चेंज होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और आई वी जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। वी को तो में लगाते हैं, वो सब सही है, दूसरा ऑप्शन ही मिल रहा है राइट ऑप्शन। और टू को हमेशा टू बी में चेंज करते हैं, ये पता होगा। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव में टू बी ही आ रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको शायद आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, फेमनाइन ऑफ सिग्नोर, सिग्नोर पूछा गया फेमनाइन। चलिए बताइए जरा। चलिए तो याद करिए, सिग्नोरा होता है, SIGNORA, सिग्नोरा हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया,
चूज अप्रोप्रिएट साइनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, तो अब इसका साइनोनियम पूछा गया है, आराम से करिए, थोड़ा ऐसे कर ले रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने में। ठीक है, अब बताइए 12 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा। डेप्रीवेशन माने होता है एक प्रकार से हानि होता है। ठीक है, तो डिसिपोजिशन माने भी होता है हानि, डिसिपोजिशन माने भी होता है हानि। ठीक है, डेप्रीवेशन माने होता है हानि और डिस्पोजिशन माने भी होता है हानि। ठीक है, तो 12वें का यहाँ पे दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डोरफुलनेस माने क्या होता है बताइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे याद कर लीजिएगा। डोरफुलनेस माने होता है कृपणता। ठीक है, फेल्योर माने होता है क्या होता है असफलता, फेल्योर माने होता है असफलता। ठीक है, डिप्रेशन माने क्या होता है, डिप्रेशन माने खिन्नता कह सकते हो एक प्रकार से, खिन्नता या अवसाद डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन। ठीक है, अगला दिया क्या है, हाँ अब इसमें बताइए क्या होगा। नो एरर पूछा गया है, देख लीजिए। तेंदुलकर मेड 60 रन्स आफ्टर ही वॉज आउट एट मिड विकेट। ठीक है, 60 रन बनाए थे तेंदुलकर ने। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जानते होंगे। मेड माने मेक माने होता बनाना, सेकंड फॉर्म लगी मेड। ठीक है, अब यहाँ पे गलत क्या है, ये गलत है, बिफोर लगेगा। ठीक है, बिफोर ही वॉज काउट एट मिड विकेट। ठीक है, चलिए हटाइए, बिफोर लगेगा, सिंपल था। दूसरे में गलती। अगला दिया गया गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड पूछा गया, आर्मी यूनिट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ सेवरल कंपनीज। बताइए ज़रा। चलिए, कई कंपनियों से युक्त सेना, मतलब सेना इकाई कह सकते हो। तो आर्मी की मतलब ये क्या कह सकते हो, पैदल सेना कह सकते हो, पैदल सेना कह सकते हो, पैदल सेना का एक विभाग कह सकते हो या एक झुंड कह सकते हो पैदल सेना का। तो इसका बटालियन होता है। ठीक, पैदल सेना का मतलब बटालियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग नो एरर, मतलब कि ये वो पूछी जाती है इसकी, नो एरर में पूछ ली जाती है। बटालियन डबल टी लगेगा, BATTALION, बटालियन माने होता है पैदल सेना। हाँ ठीक है, प्रोहिबिटेड माने क्या होता है, 15 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनियम आपसे पूछा गया है। प्रोहिबिटेड माने होता है मना करना होता है, वैसे तो प्रोहिबिटेड माने मना करना होता है। तो एक तरफ मना कर रहा है, अब एंटोनियम पूछा गया, तो भाई बताइए जरा। कमेंड माने होता है प्रशंसा करना, एक तरफ मना कर रहा है एक तरफ प्रशंसा कर रहा है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों के हिसाब से राइट ऑप्शन है। क्लीन माने साफ सुथरा, स्कैरी माने डराना होता है, डरावना कह सकते हो। ठीक है, क्या होता है SCAR, स्कैरी माने डरावना। ठीक है, फ्यूरी माने क्रोध होता है। अब तो 4 ऑप्शन देख ही लिए, इन 4 ऑप्शन से यही कमेंट में प्रशंसा करें, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लाउस का पीरियड क्या होता है भाई बताइए जरा, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप बताइए। चलिए, लाउस का पीरियड लाइस होता है। ठीक है, लाउस का पीरियड क्या होता है, लाइस होता है, कर लीजिएगा। लाउस माने होता क्या है वैसे, ये बताइए जरा। लाउस माने जू होता है, लाइस माने भी जू है एक प्रकार से। ठीक है, लाउस माने जू होता है। अगला दिया गया अब ये कि 17 से 20 नंबर तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपके थोड़े हार्ड भी लगते होंगे आपको। ठीक है, अब ये कि मैंने पहले ही बताया था 20 में से आप इस प्रैक्टिस में 16 करके दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको 20 में 18 के स्कोर चाहिए तो आप मेरा पूरा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं इंग्लिश के। ठीक है, मैंने 30 आपके पीरियड सिर के क्वेश्चन पेपर कराए, एक्स और वाई और XY दोनों के लिए। ठीक है, पीरियड सिर के क्वेश्चन पेपर दे। अब ये बताइए 17 से 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कितना मिनट होगा आपका। 10 मिनट, 9 मिनट हुए लगभग अभी। ठीक है, 9 मिनट तक हो गए हैं। इट इज़ ए हाउस डैश 2 स्टोरीज, बताइए ज़रा क्या होगा, बताइए। सबसे पहली बात, यह जो घर है, यह घर है 2 मंजिला का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा, ऑफ। ठीक है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज, देखो ऑफ टू, देखिए ये टू तो सुना नहीं होगा, ऑफ टू नहीं लगता कभी, OFF2 कभी नहीं होता, ऑफ टू चलता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑफ टू होता है, फॉर टू नहीं, केवल ऑफ के मतलब ऑफ टू चलता है, ये रूल आपने पढ़ा होगा। ऑफ के बाद में टू आता है, ऑफ टू कह सकते हैं, फॉर टू नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, ऑफ टू होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह घर है जो 2 मंजिला। हाँ, स्टोरी माने क्या होता है, ये REY माने होता है मंजिल। अब ऐसा लगे तो मंजिले हो जाएंगे, 2 मंजिले हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, कहानी वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, क्या दिया गया, देयर इज नो हेयर डैश हिज हेड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता आपसे गलती हो सकती है, तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, दोबारा मतलब एक बार और देख लीजिए, गलत हो सकता है आपसे कैसे। चलिए बताइए क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं आपको अभी बता दूं, इसमें यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ऑन हिज हेड होगा, उसके सिर पर बाल नहीं है। ठीक है, अब एक बात, एब माने क्या होता है, ऊपर, पूरी हिंदी समझिएगा। एट माने पर, इन माने में। अब ध्यान सुनिए, ऑन माने पर,
उसके सिर पर बाल नहीं है, ये सही बन रहा है कि उसके सर के ऊपर बाल, सर के ऊपर बाल नहीं, सर ऊपर के भी नहीं यहाँ पे बन रहा, तो सर ऊपर बाल नहीं। ऑन माने क्या होता है, उसके मतलब होता है ऑन माने सिर पर, ठीक है। एट माने भी पर होता है, लेकिन यहाँ पे सुटेबल क्या होगा, एन लगेगा और ऑन लगेगा, ठीक है। अभी कौन लगेगा, इन माने उसके बाल, ये भी इन होगा नहीं, उसके बाल में, उसके सिर में बाल हैं, बाल नहीं है तो पर होता है, ठीक है। ऑन हिज हेड सुना होगा, ऑन हिज हेड होता है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। ऑन हिज हेड होता है, याद कर लीजिएगा, उसके सिर पर बाल नहीं है, ऑन लगेगा। आई विश आई डैश हिम, अगर यहाँ पे वर का ऑप्शन होता है तो वर भी लगा देते हैं, क्योंकि वर देखिए काल्पनिक चीज़ में वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर ये आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ध्यान रखिएगा। इफ़ आई मतलब आई विश आई वर होता है, इफ़ आई वर सुना होगा, इफ़ आई वर, जैसे काल्पनिक चीज़ें वर का प्रयोग करते हैं। तो वैसे राइट ऑप्शन क्या होगा, वर आपका क्या होता है, पास्ट होता है, मतलब इनमें से पास्ट देखिए कौन है, तो नी है ना। नो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, नी होता है, NEW, KNEW, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है बताइए ज़रा, ठीक है। चलिए, तो ये कि हाँ एक बार यहाँ लिख दे रहे KNEW, ठीक है। क्या मैं उसे जानता था, इसकी हिंदी है ये, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि टू टेक एक्सेप्शन डैश योर रिमार्क्स, बताइए ज़रा, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो एक्सेप्शन माने होता है अपवाद, एक्सेप्शन के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब पैसेज की बारी है, यहाँ पे थोड़ा आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पैसेज की बारी आ गई। अब ये कि पैसेज को मैं दिखा देता हूँ केवल, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैसेज है इसमें, तो चलिए देखिए, आपका पेपर में इतना ही बड़ा आएगा, ठीक है, छोटा नहीं आता पेपर में। अब ये कि सबसे पहली बात तो इन पैसेज को देख लीजिए देख लिया होगा, देखिए आंसर एक क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 5 नंबर तक आए हैं, ठीक है। इस बार 4 तक आते हैं, 5 भी आ जाते हैं कभी कदार। अब इन पैसेजों को आप करके दिखाइएगा, ठीक है। इन पैसेजों को आप हल करिएगा, अपने मन से ढूंढिएगा, इसमें कोशिश करिएगा। अब ये कि 20 में से आपको कितने आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 20 में से आपके कितने आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात ये भी सुन लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन थे, पूरे एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, तो ये कि अभी यदि आपने धमाके, देखिए 1 मिनट सुन लीजिए, केवल 1 मिनट की बात है। ये 20 मैं आपको प्रैक्टिस सेट करूँगा, धमाकेदार प्रैक्टिस सेट केवल। अब 20 यही, अगर मेरे 20 केवल धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को आपने देख लिया तो आपके 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे आराम से। केवल 20 ही वीडियो से 12 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तभी धमाकेदार लिखा है, आपको लिखा है। तो 20 में से आपको अगर 12 नंबर चाहिए, केवल 20 ही वीडियो को, और यही 20 वीडियो मैं केवल 7 दिन में बना के रख दूँगा। तो आपको 7 दिन में आराम से, 2 दिन हो भी गए, मतलब 5 दिन में आपको 20 प्रैक्टिस सेट खत्म भी हो जाएंगे। अब ये समझ रहे हैं कि आपको आराम से 12 नंबर चाहिए, तो मेरे प्रैक्टिस सेट, अगर आपको 20 में 18 नंबर का स्कोर चाहिए, केवल 18, 20 का नहीं कह सकता मैं, 18 स्कोर चाहिए आपको, तो मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट सारे देख लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे